हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल जनरल अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 14 लेके आया हूँ। हर पार्ट की तरह हम इस पार्ट में भी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ये कई बार अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। और जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है अभी आने वाला, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। और फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पूछा गया है जो 2015 साल में जो सबसे पहली कौन सी ऐसी मेंस की टीम थी जिसने पहली बार फीफा की रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की थी। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, बेल्जियम। जो बेल्जियम की टीम है उसने 2015 में सबसे पहली रैंकिंग पहली बार प्राप्त की। फीफा की जो रैंकिंग होती है फुटबॉल की। देखिए, अभी जो करंट की 2000 की रैंकिंग्स की बात करते हैं, जो टॉप 5 टीम्स हैं वो हैं सबसे पहले स्थान पे जो है वो बेल्जियम ही है, फिर है फ्रांस और फिर ब्राज़ील और फिर इंग्लैंड और फिर पुर्तगाल। जो इंडिया की रैंकिंग है वो 108 है 2020 की रैंकिंग में, जो फीफा रैंकिंग है। जो नाइजीरिया है, इन सब जो ये कंट्रीज हैं ऑप्शन में, इनकी कैपिटल जानते हैं। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, बेल्जियम की है ब्रुसेल्स, रसिया की है मॉस्को और पुर्तगाल की है लिस्बन। फ्रेंड्स, कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप ये याद रखना कैपिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो इंडिया में सबसे पुरानी ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है वो कौन सी है। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, कलकत्ता हाई कोर्ट है जो सबसे पुरानी है, सबसे पहले ये बनाई गई थी। जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो बनाई गई थी 1862 में। याद रखेंगे, ये बनाई गई थी 2 जुलाई 1862 को। और जो ये जुरिडिक्शन होता है इसके पास, जो अधिकार अक्षेत्र है वो वेस्ट बंगाल का और अंडमान एंड निकोबार दोनों का है, ये याद रखेंगे। फ्रेंड्स, जो ये बॉम्बे हाई कोर्ट है ये भी 1862 में बनाई गई थी, लेकिन डेट अलग है। ये सेकंड जो हाई कोर्ट बनाई गई थी इंडिया में, बॉम्बे बनाई गई थी, ये 14 अगस्त 1862 को। और जो थर्ड बनाई गई थी वो बनाई गई थी मद्रास, ये 15 अगस्त 1862 को बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स, जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे है तीनों 1862 में बनी है, लेकिन डेट्स अलग हैं। जो इलाहाबाद है ये 4th हाई कोर्ट बनी थी इंडिया की, ये 1866 में, याद रखेंगे 1866 में बनी थी। अभी करंट में इंडिया में टोटल हाई कोर्ट्स हैं वो 25 हैं। जो सबसे लास्ट में बनी वो तेलंगाना और जो आंध्रा की हाई कोर्ट है वो बनी 1 जनवरी 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो एक सबस्टेंस होता है, एक पदार्थ होता है, उसका डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में चेंज होना बिना लिक्विड स्टेट में जाए। जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है जिसको लिक्विड स्टेट बोलते हैं, उसमें स्टेट में बिना जाए ही डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सब्लिमेशन, जिसको हिंदी में उदातीकरण भी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल देता हूँ एक, वो है ड्राई आइस, जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। इसमें डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में ये चेंज होता है। जो इवेपोरेशन है इसको हिंदी में वाष्पीकरण बोलते हैं, इसमें लिक्विड से गैस फेज में चेंज आता है। और जो कंडेंसेशन है इसमें गैस से लिक्विड फेज में कन्वर्जन होता है, इसको हिंदी में संघनन की क्रिया बोलते हैं। और जो लिक्विडेशन टर्म है, इसमें ये जो टर्म है ये है अकाउंटिंग या फिर जो फाइनेंस से रिलेटेड एक टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहली मुस्लिम फीमेल कौन थी जो हायर जुडिशरी, जो एक जज बनी, हमारी जुडिशरी की, न्यायपालिका की एक जज बनी। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, जस्टिस एम फातिमा बीवी। देखिए, जो जस्टिस एम फातिमा बीवी है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जज थी 1989 से 1992 में और पहली मुस्लिम फीमेल थी ये। और ये गवर्नर भी रह चुकी है तमिलनाडु की 1999 से 2001 के बीच। और एक नाम याद रखेंगे वो है लीला सेठ जी।
ये ऐसी पहली वुमेन थी जो किसी भी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी पहली बार, सबसे पहली वुमेन। और जो ये हाई कोर्ट की बनी थी चीफ जस्टिस वो था दिल्ली हाई कोर्ट, याद रखेंगे, दिल्ली की ये चीफ जस्टिस बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो वर्नल इक्विनॉक्स होता है जिसको वसंत विश्व बोलते हैं हिंदी में, वो कब होता है, कौन सी डेट को होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्च 20 मार्च को ये होता है। देखिए जो ये इक्विनॉक्स होता है ये साल में 2 बार होता है, और इसमें क्या होता है, साल में 2 बार ऐसा मोमेंट आता है जब जो सूर्य है हमारा वो भूमध्य रेखा के इक्वेटर के एग्जैक्टली ऊपर आ जाता है, और इसमें डे और नाइट्स हैं जो उनकी लेंथ बराबर होती है। तो साल में ये 2 बार आता है, एक मार्च के महीने में, एक सितंबर के महीने में। जो मार्च में आता है इसको वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं, क्योंकि जो वर्नल वर्ड है उसका मीनिंग ही होता है कोई फ्रेश या नया होना किसी चीज़ का। और मार्च में हमारा जो स्प्रिंग सीजन आता है, वसंत ऋतु आती है, उसका भी सेम मीनिंग होता है, इसलिए इसको वर्नल इक्विनॉक्स बोला जाता है। जो सितंबर में आता है उसको ऑटोमन इक्विनॉक्स बोला जाता है, क्योंकि वो पतझड़ की ऋतु उस टाइम पे शुरू होती है, और इसको हम ऑटोमन इक्विनॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो कोमेट होते हैं जिनको हिंदी में धूमकेतु या फिर पूछल तारा भी बोलते हैं हम, पूंछ वाला तारा, स्टार, ओके, तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है, किस डायरेक्शन में वो पॉइंट करते हैं? सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, अवे फ्रॉम सन। जो सूर्य होता है उससे दूर, उसकी तरफ नहीं होती लेकिन उससे दूर होती है, उसके अपोजिट साइड में। देखिए जो कोमेट होते हैं उनकी जो टेल होती है, ये पूंछ बनती है इनकी, वो प्रोड्यूस होती है मेनली जो या तो सोलर वाइंड फ्लो करती है या फिर फोटोन्स ऑफ सनलाइट, उन दोनों के कारण ये प्रोड्यूस होती है। तो इसके कारण वो सूर्य से दूर की तरफ होती है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो ब्रिटिश साम्राज्य था उस टाइम पे जो गांधी को एक टाइटल दिया गया जो उन्होंने बाद में वापस कर दिया, रिलिंक्विश होता है वापस कर देना, त्याग देना उसको, तो वो कौन सा टाइटल था? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी, केसर ए हिंद। जो केसर ए हिंद टाइटल है ये गांधी जी को ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था, और ये दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1915 में। और इन्होंने जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई उसके बाद इन्होंने इस टाइटल को वापस कर दिया अंग्रेजों को। जो राय बहादुर है ये टाइटल भी ब्रिटिश रूल के अंडर में दिया जाता था, ये उन पर्सन्स को दिया जाता था जो इनके एम्पायर, इनके साम्राज्य के प्रति फेथफुल रहते थे, उनकी सर्विस के लिए उनको ये दिया जाता था। और राय साहब भी सेम टाइटल है, सेम फीचर है इसका भी, इसी सर्विस के लिए ये दिया जाता था, बस ये थोड़ा राय बहादुर से छोटे दर्जे का ये एक टाइटल था। जो हिंद केसरी है ये होती है इंडियन स्टाइल की रेसलिंग चैंपियनशिप, उसको बोलते हैं हिंद केसरी। 1958 में ये शुरू हुई थी, और 2011 में सबसे पहले इसमें वुमेन्स को भी अलाउ कर दिया गया, यानी वुमेन रेसलर भी इसमें 2011 से भाग लेने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो एक बुद्धिस्ट केव है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो गुफाएं हैं, कार्ला नाम की ये केव्स हैं, तो ये कौन से स्टेट में है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। जो ये कार्ला केव है ये करली नामक स्थान पर, जो कि लोनावाला के पास में है, महाराष्ट्र में ये स्थित है। और ये जो यहाँ पे जो ये कार्ला नाम की केव्स है, यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा और मोस्ट कम्प्लीटली प्रिजर्व्ड है, जो वो एक चैत्य हाल बना हुआ है, याद रखेंगे चैत्य हाल, ओके। और महाराष्ट्र में जो अजंता और एलोरा की गुफाएं भी हैं, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी हम याद रखेंगे। जो एलोरा की गुफाएं हैं उनको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। और जो एलिफेंटा की केव्स हैं वो भी एलिफेंटा आइलैंड मुंबई के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो हम 3D मूवी देखते हैं थिएटर में, तो हमें एक ग्लास 3D ग्लास, स्पेशल ग्लास लगाना होता है, तो हम वो क्यों पहनते हैं, क्या रीज़न होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये ग्लासेज होते हैं जो 3D ग्लासेज, ये हमारी लेफ्ट और राइट आई को अलग अलग इमेज देखने के लिए अलाउ करते हैं, ओके। देखिए बेसिकली होता क्या है, जो 3D मूवीज होती हैं उसमें जो 2 इमेज प्रोजेक्ट होती हैं वहाँ पे, एक होती है हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड इमेज और एक होती है वर्टिकली पोलराइज्ड इमेज। तो ये दोनों जो अलग अलग इमेज होती हैं, जब ये गिलास के थ्रू हमारी आईज में आती है, अलग अलग लेफ्ट और राइट आई में, तो
तो ये हमारी जो आइज में आती हैं अलग अलग, तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है और ब्रेन इन दोनों को कंबाइन करता है आपस में, और ये हम जो 3D इमेजेस को देख पाते हैं 3D पैटर्न पे। ओके, 3 डायमेंशनल में हम इमेजेस को देख पाते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो ऐसी कौन सी रिवर है जो इनमें से अमरकंटक जो प्लेटू है, पठार है, वहाँ से ये पैदा होती है, चलती है, वहाँ से स्टार्ट होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा रिवर। याद रखेंगे नर्मदा रिवर है जो, वो अमरकंटक प्लेटू है, अमरकंटक का पठार है, और ये है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। इस नदी को, जो ये नर्मदा रिवर है, इसको गुजरात और MP की, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी बोला जाता है। और ये जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया है उसके बीच में एक ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाती है, ये भी हम याद रखेंगे। और ये लास्ट में जाके जो अरब सागर है उसमें गिर जाती है। जो बेतवा रिवर है ये यमुना रिवर की एक सहायक नदी है जो MP और UP में फ्लो करती है। जो चंबल रिवर है ये भी यमुना की एक सहायक नदी है और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहती है। और जो ये सोन रिवर है, ये याद रखेंगे, ये गंगा की सेकंड लार्जेस्ट सहायक नदी है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ओके, सबसे बड़ी जो है वो तो यमुना है, उसके बाद ये सेकंड है सोन नदी। ओके, और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन से एक पर्सन है जो कि इंडिया के चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तीनों जगह अपनी सर्विस दे चुके हैं। इस चीज़ का गौरव किनको प्राप्त हुआ? डिस्टिंक्शन होता है, उनको एक पहचान मिली, गौरव प्राप्त हुआ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जस्टिस M हिदायतुल्ला। याद रखेंगे जो जस्टिस M हिदायतुल्ला है वो इंडिया के छठे वाइस प्रेसिडेंट रहे 1979 से 1984 के बीच, और वो एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे 1969 और 1982 में, और ये 11वें चीफ जस्टिस रहे इंडिया के 1968 से 1970 के बीच। जो जस्टिस भगवती हैं इनको भी याद रखेंगे, ये 17वें नंबर के CJI रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, और 1985 से 86 के बीच रहे। इनके से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशन होता है मुकदमेबाजी, जो पब्लिक के इंटरेस्ट में जो मुकदमेबाजी होती है, जो PIL बोलते हैं उसको, उस कंसेप्ट को ये लेके आए थे जस्टिस भगवती। जो जस्टिस HJ कानिया वो पहले CJI है इंडिया के 1950 से 51 के बीच। और याद रखेंगे जो इनकी मृत्यु है वो इनके कार्यकाल के दौरान ही 1951 में हो गई थी। जो जस्टिस मेहरचंद महाजन हैं ये 1954 में इंडिया के CJI थे और तीसरे नंबर के CJI थे, और ये इससे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, उनके कार्यकाल में जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहली जो कार इंजन बनाया गया गैसोलीन से चलने वाला, वो किनके द्वारा डेवलप किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्ल बेंज के द्वारा, और ये जर्मनी के थे। जो ये हेनरी फोर्ड है इनके बारे में जानते हैं, ये अमेरिका के बिजनेसमैन थे, और इनको जो फोर्ड मोटर कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी है, उसके फाउंडर थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो अफ्रीका की सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्ट की गई थी? सही आंसर, वो कौन से देश की थी ये पूछा गया, कहाँ से थी वो अफ्रीका के? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइबेरिया। ये लाइबेरिया की थी, और इनका नाम याद रखेंगे, ये थी इलेन जॉनसन सरलीफ, जो 2006 से 2018 के बीच में यहाँ की प्रेसिडेंट रही लाइबेरिया की। ओके, जो लाइबेरिया है उसकी कैपिटल है मोनोरोविया। देखिए कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो आप याद रखिए लाइबेरिया की कैपिटल है मोनरोविया, और जो करंट प्रेसिडेंट है लाइबेरिया के उनका नाम है जॉर्ज वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से एक कौन सा ऐसा मोड है इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को प्रोड्यूस करने का जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है? नोट पूछा गया है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, जो थर्मल पावर है वो इन्वायरमेंट का एक फ्रेंड नहीं है, वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन को बढ़ावा देता है, इसलिए वो फ्रेंड नहीं है इसका। देखिए जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पे हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और मेनली जो यूज होता है फ्यूल वो होता है कोल, और जो कोल है वो एक इम्प्योर फ्यूल होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज और पोल्यूशन को प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ओके, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो याद रखेंगे पूरे वर्ल्ड में चाइना में होता है,
और एक ताइचुंग पावर प्लांट है जो ताइवान में है, याद रखें कंट्री ताइवान में। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो 2015 में G20 समिट हुआ, जो G20 नाम का सम्मेलन हुआ, वो कौन से यूरोपियन कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्की। ये तुर्की में हुआ था। देखिए जो करंट का 2020 का सम्मेलन हुआ, बेसिकली जो G20 है वो ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं इसको। ये 1999 में बनाया गया था और ये है जो 20 वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज है उनका कलेक्शन है, उनका एक ग्रुप है। जो 2020 का करंट G20 समिट हुआ वो 15वीं मीटिंग थी इनकी, और ये अभी तक हुआ नहीं है, ये नवंबर 2020 में होगा और ये रियाद सऊदी अरबिया में होगा और पहली बार ये सऊदी अरबिया में होगा। इसका थीम याद रखेंगे, ये है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। जो 2019 का ये समिट हुआ था, ये 14वां समिट था, वो ओसाका जापान में हुआ था, और 2021 का होगा वो इटली में होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो श्रीलंका है उसकी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, सिरिमाओ बंदरनाइके। ओके, सिरिमाओ बंदरनाइके। जो सिरिमाओ बंदरनाइके जी हैं वो 1960 में वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, और ये पूरे वर्ल्ड की ही पहली प्राइम मिनिस्टर है। पूरे वर्ल्ड में किसी देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और इन्होंने 3 टर्म्स में बाद में अपना शासन किया, 1960 से 65 के बीच, 1970 से 77 के बीच, और 1994 से 2000 के बीच। ओके, नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन देखते हैं पीएम से रिलेटेड। जो सबसे यंगेस्ट पीएम बने हैं अभी करंट में 2020 में ही, वो बनी है, उनका नाम याद रखेंगे, वो है सना मरीन, और वो फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री बनी है। उनकी एज मात्र 34 साल है। ओके, 34 ईयर्स। श्रीलंका है जो, उसकी कैपिटल याद रखेंगे जयवर्धनपुरा कोटे, और उसके करंट पीएम है महिंदा राजपक्सा जी, और जो प्रेसिडेंट है करंट में वो है गोताबया राजपक्सा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो टर्म है इकोटोन, उसका क्या मीनिंग होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इकोटोन है जो, वो उसको बोलते हैं जब टू बायोम्स को बोलते हैं हिंदी में, जो जैव अक्षेत्र, जैव के जो है जैव विविधता होती है, जो हमारी जैविक पदार्थ होते हैं, वो जब आपस में मिलते हैं बायोम्स, तो उसको इकोटोन बोलते हैं। देखिए मेनली क्या होता है इकोटोन में, जो इसमें होता है, जो 2 बायोलॉजिकल कम्युनिटीज होती हैं उनका आपस में चेंज होता है, ट्रांजिशन होता है, और वो एक दूसरे से मिलती है और इंटीग्रेट करती हैं, जुड़ जाती हैं एक दूसरे से। जो ये ट्रांजिशन होता है ये लोकल भी हो सकता है, यानी ये एक फील्ड और फॉरेस्ट के बीच में भी हो सकता है, और ये रीजनल भी हो सकता है, यानी एक फॉरेस्ट और जो एक ग्रासलैंड है उसके बीच हो सकता है। एक काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है इकोटोन का, वो होगा जो मार्शलैंड होती है, जो दलदली भूमि होती है, एक नदी और नदी के जो किनारा है उसके बीच में, वो इकोटोन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है उसको बिल गेट्स ने किनके साथ मिलके 1975 में शुरू किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉल जी एलन। जो बिल गेट्स के पार्टनर थे इसको फाउंड करने में माइक्रोसॉफ्ट के, उनका नाम था पॉल जी एलन। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये एक अमेरिका की कंपनी है, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का, वो है रेडमोंड वाशिंगटन यूएसए में। और जो करंट सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उनका नाम है सत्या नडेला, और ये इंडियन ओरिजिन के हैं। जो 2020 की फॉर्च्यून 500 रैंकिंग आई उसमें माइक्रोसॉफ्ट का जो है 21वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कितने अभी तक जो कॉन्स्टिलेशंस होते हैं, जो नक्षत्र होते हैं, वो उनको नाम दिया जा चुका अब तक, कितने वो कॉन्स्टिलेशंस हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं जिनको अभी तक नाम दिया जा चुका है। 88 हमारे नक्षत्र हैं। देखिए 1922 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है IAU, उन्होंने जो है 88 नक्षत्रों को, जो अभी मॉडर्न टाइम में है 88 नक्षत्र, उनको नाम दे दिया था। और सबसे जो ओल्डेस्ट नक्षत्र है उसको बोलते हैं टॉरस द बुल, और जो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा नक्षत्र है, वो है हाइड्रा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको किन 2 कंट्रीज़ ने मिलके बनाया, कहाँ पर? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो COP21 था, जो कि एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी, पेरिस में हुई थी, उसमें किन 2 कंट्रीज़ ने मिलाया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया एंड फ्रांस। देखिए जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ये 2015 में हुई थी, जिसको COP21 बोला गया। ओके, और इसमें ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया इंडिया और फ्रांस ने मिलके। जो ISA है इसके बारे में 1-2 पॉइंट्स जानते हैं। इसका जो ISA का हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है, गुरुग्राम हरियाणा में, और अभी तक इसके टोटल 121 मेंबर कंट्रीज हैं। इसके जो करंट में डायरेक्टर हैं वो है उपेंद्र त्रिपाठी जी। और जो ISA है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लाना, ताकि जो फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस पर हमारी डिपेंडेंस काफ़ी कम हो जाए। जो COP है इसके बारे में जानते हैं। COP की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है UNFCCC की, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, जो सबसे पहला COP हुआ था वो 1995 में जर्मनी में हुआ था, और जो अभी करंट में नेक्स्ट होगा COP वो है COP26, 26वें नंबर की ये कॉन्फ्रेंस होगी, जो 2021 में ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में होगी। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। जो हमारे आज के 20 क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। हमने उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर होते, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं उनमें, वो हमने सभी यहाँ पे कवर कर लिए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू।